जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज़ादी से अब तक देश में काफ़ी बड़े घोटालों का इतिहास रहा है। इस वीडियो में हम आपसे सिर्फ बड़े घोटालों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यदि हम सभी घोटालों पर चर्चा करने लगे तो वीडियो 1 घंटे से भी ऊपर का हो जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत में अब तक 250 से ज़्यादा ऐसे घोटाले हुए हैं, जिसमें कि केंद्र सरकार के नेताओं को शामिल पाया गया है। और हम इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं घोटालों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कांग्रेस सरकार ने इन घोटालों का कारोबार आज़ादी मिलते ही शुरू कर दिया, जिसमें कि भारत सरकार ने 1948 में आज़ादी के बाद लंदन की एक कंपनी से 2000 जीपों का सौदा किया। सौदा 80 लाख रुपए का था, लेकिन केवल 155 जीप ही मिल पाई। घोटाले में ब्रिटेन में मौजूद तत्कालीन भारतीय उच्चायुक्त वीके कृष्ण मेनन का हाथ होने की बात सामने आई, लेकिन 1955 में केस बंद कर दिया गया और कृष्ण मेनन को नेहरू के कैबिनेट में शामिल कर लिया गया और एक भी रुपए की वसूली नहीं की गई। उसके बाद 1951 में साइकिल आयात घोटाला हो, इसमें भी कोई वसूली नहीं होती है। उसके बाद 1958 में मुंद्रा मैस घोटाला, जिसमें कि हरिदास मुंद्रा द्वारा स्थापित 6 कंपनियों को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 1.2 करोड़ रुपए से संबंधित मामला उजागर हुआ, लेकिन इसकी भी कोई वसूली नहीं की। उसके बाद 1960 में तेजा ऋण घोटाला हुआ, जिसमें बिजनेसमैन धर्म तेजा ने एक शिपिंग कंपनी शुरू करने के लिए 22 करोड़ रुपए सरकार से लोन लिए। बाद में उसे बाहर भेज दिया, लेकिन इसकी भी कोई वसूली नहीं। फिर उसके बाद 1961 में पटनायक मामला हुआ, जिसमें कि सीएम बिंदु पटनायक को इस्तीफा भी देना पड़ा था। फिर 1961 में ही मारुति घोटाला भी हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों का नाम सामने आया। उसके बाद 1976 में कुओं ऑयल डील घोटाला होता है, जिसमें भारत सरकार को 13 करोड़ का घाटा होता है और इसमें भी इंदिरा गांधी और संजय गांधी का हाथ पाया जाता है। फिर 1981 में अंतुल्य ट्रस्ट घोटाला सामने निकल कर आया, जिसके दौरान महाराष्ट्र में सीमेंट घोटाला हुआ, जिसमें महाराष्ट्र के सीएम एआर अंतुल्य पर आरोप लगा कि लोगों के कल्याण के पैसे को सीमेंट और प्राइवेट बिल्डर्स को दे रहे हैं। इन्होंने देश की सुरक्षा करने वाली सेनाओं को भी नहीं छोड़ा। 1987 में एचडीडब्ल्यू कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जिसमें वह 20 करोड़ रुपए की कमीशन देते हुए पकड़े गए थे। यह एक जर्मनी की पनडुब्बी निर्मित करने वाली कंपनी थी, जिसे 2005 में ब्लैकलिस्ट से हटा भी दिया गया। फिर 1987 में ही बोफोर्स घोटाला होता है, जिसमें स्वीडन की कंपनी बोफोर्स से रिश्वत लेने के मामले में राजीव गांधी समेत कई नेता फंसे। मामला था कि भारतीय फील्ड हेविटाइजर 155 mm की गोली में नेताओं ने 64 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय भारत 1962, 1965 और 1971 जैसे 3 बड़े युद्ध का सामना कर चुका था। उसके बाद भी इन देश के हरामखोरों को देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते शर्म नहीं है। इसके बाद 1992 में सिक्योरिटी स्कैम और इंडियन बैंक स्कैम का पर्दाफाश हुआ, जिसमें देश को लगभग 14,000 करोड़ रुपए तक का घाटा हुआ था और इसकी वसूली आज तक नहीं हुई। इसके बाद 1996 में ही लालू यादव द्वारा 950 करोड़ रुपए का चारा घोटाला को अंजाम दिया गया था और उसके साथ ही ऑनलाइन न्यूज पोर्टल स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आर्मी ऑफिसर और कांग्रेस के नेताओं के बीच रिश्वत की लेन देन का मामला को उजागर किया गया, जिसमें 15 डिफेंस डील शामिल थी और उसी डील में से एक डील इजराइल से की जाने वाली बराक मिसाइल की भी डील थी। इसके बाद स्टॉक मार्केट घोटाला, सत्यम घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, यूरिया घोटाला, एयरबस घोटाला और न जाने और कई सारे घोटाले में कांग्रेस शामिल है। और इन घोटालों में एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि सजा किसी को भी नहीं हुई और चल रही मुकदमा और जांच को कुछ वर्षों के बाद बंद भी कर दिया गया और ना ही वसूली 1 रुपए की भी हुई। दोस्तों, आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि यदि इन घोटालेबाजों को फिर से वोट दिया जाए तो ये फिर आगे क्या करेंगे। आप अपने विचार को कमेंट में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।